दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे से अच्छे तो मेरे बेटी दामाद हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ, आप दुखी न हो, मैं बहुत खुश हूँ। यही था सौम्या का पहला वाक्य जब वो शादी के बाद पहली बार संजय के साथ मायके आई थी। ये सुनकर सुधीर बाबू बिटिया की समझदारी पर बेहद खुश हुए थे। मैं कहता था ना, हमारी सौम्या बहुत समझदार हैं, ससुराल में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। उस पर से हमारा दामाद भी लाखों में एक है, दोनों का खुश रहना तो बनता है। सुधीर जी ने बहुत भावुक होकर मन ही मन ढेर सारी आशीषें दे डाली इस नव विवाहित जोड़े को। अरे वो सब तो ठीक है, पर आपने दोनों की जोड़ी को देखा है, ऐसा लगता है बंदर के हाथ में नारियल। कहाँ हमारी सौम्या और कहाँ संजय। सुधा जी ने मुंह बिस्काते हुए कहा, तुम तो न अपनी आंखों पर पड़ा चश्मा हटाओ, तुम्हें संजय की अच्छाई नहीं दिखती है, बस उसका सांवला रंग और सिर के कम बाल दिखाई देते हैं। सुधीर जी ने सिड़ते हुए कहा, एक ही तो बेटी है, सोचा था ऐसा दामाद उतारूंगी कि लोगों की आंखें ठहर जाए। सौम्या जैसी खूबसूरत लड़की के लिए संजय जैसा लड़का सुनकर आपने सही नहीं किया। सुधा जी ने शुद्ध होकर कहा, अच्छा मूड ठीक करो, अब तो शादी हो गई और दोनों खुश हैं, तो ये बेकार की बातें ना करो। पहली बार बेटी दामाद आए हैं, जी खोलकर उनका स्वागत करो। सुधीर जी ने बात का रुख बदल दिया, बुझे दिल से ही सही, पर चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाकर सुधा जी बच्चों के पास आ गई। सौम्या ने अपने ससुराल वालों और फिर हनीमून के बारे में बताया। उसकी आवाज में एक खनक थी जो उसकी खुशियों को बयां कर रही थी। संजय मितभाषी है, लेकिन 20-20 में उनकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। संजय की नजरें घूम फिर कर सौम्या पर अटक जाती और सौम्या शर्मा कर नजरें झुका लेती। ये सारी हरकतें सुधा जी से छुप न सकी और उनके तपते दिल को थोड़ी सी तसल्ली पहुंची। दरअसल बात आज से तकरीबन 25-30 साल पहले की है। सुधा और सुधीर जी अपनी इकलौती बिटिया सौम्या के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। सौम्या की खूबसूरती का कोई जोड़ा न था, इस कारण बहुत साधारण परिवार से होने के बावजूद सुधीर जी अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर घरों में बात कर रहे थे। एकादा जगह बात बनी, पर हर बार सुधा जी को उसमें कोई खोट दिखाई दे देती और वो रिश्ता टाल देती। उन्हें बिटिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़का चाहिए था,
रंग रूप, नौकरी चाकरी और घर परिवार सभी में अव्वल। ऐसा परफेक्ट रिश्ता खोजने में 4-5 साल यूं ही निकल गए। सौम्या की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। तब के समय में लड़की 26-27 की होने लगे तो हाय तौबा मच जाता था। इसी दरमियान सुधीर जी को संजय के बारे में पता चला। सुधीर जी बिना कुछ सोचे समझे उसके घर धमक गए। घर परिवार ने उन्हें पहली नजर में ही इम्प्रेस कर लिया। फिर संजय से मिलना हुआ। वो बड़ा ही सौम्य व सुशील लड़का लगा। उसी साल MD की पढ़ाई खत्म करके उसने डॉक्टरी शुरू की थी। सब कुछ सही लगा, सिर्फ संजय का रंग थोड़ा सांवला और सिर पर बाल थोड़े कम थे। पर लड़के की योग्यता के सामने उन्हें ये सब बातें बेकार की लगी। इस बार उन्होंने पत्नी से ज्यादा कुछ नहीं बताया। हाँ, सौम्या को फोटो जरूर दिखलाई और उसकी सहमति के बाद ही बात आगे बढ़ाई। सुधा जी ने तसल्ली कर ली थी कि सौम्या की हाँ है तो सब ठीक ही होगा। उन दिनों बाज के एंगेजमेंट की तरह कोई बड़ा फंक्शन तो होता नहीं था, तो सुधा जी ने दामाद को सीधे शादी के दिन जयमाल स्टेज पर देखा। उनकी हालत माता सुनैना देवी पार्वती की माँ की तरह हो गई थी, जो शिवजी को जमाता देखकर पागल सदष्ट हो गई थी। सुधा जी की भी सारी खुशी काफूर हो गई। मन ही मन पति को कोसती हुई किसी तरह उन्होंने आगे की सारी रस्में निभाई। बेटी की बुद्धि पर भी तरस आ रहा था, पर अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका था। वक्त निकल चुका था। शादी हो गई और सौम्या अपने ससुराल चली गई। आज का दिन। अरे भाई सुधा, और कितना समय लगाओगी? पैकिंग हुई कि नहीं? फंक्शन बेटी दामाद का है, तुम्हारा नहीं। अब निकलना होगा, फ्लाइट का समय हो रहा है। हाँ, बस अभी आई। मैंने सौम्या के लिए ये लाल रंग की साड़ी रखी है। आज भी दुल्हन की तरह लगती है बिटिया मेरी, और दामाद जी के तो कहने ही क्या। आपने दोनों की अंगूठी रख ली ना। मेरे बच्चों की जोड़ी लाखों में एक है। सुधा जी के उत्साह का अंत न था। उन्हें बहुत कुछ करना था। आखिर बेटी दामाद की शादी के 25वीं वर्ष घाट पर जा रहे थे दोनों। हालांकि पूरी तैयारी नातिन श्यामली और नवासे सुयश ने कर रखी है। बड़ों को तो बस आशीर्वाद देने जाना है, पर इस खुशी के मौके पर सुधा जी अपने दिल के हर अरमान पूरे करना चाहती हैं। नाहक की शुरुआती कुछ वर्षों तक उन्होंने संजय को कमतर समझा था। समय बीतते के साथ पता चल गया कि संजय वास्तव में हीरा है। पिछले साल ही जब सुधीर जी बुरी तरह बीमार पड़े थे, संजय ने सगे बेटे से बढ़कर उनकी सेवा शुश्रूषा की थी। उनकी ट्यूटर्स रिमूवल के ऑपरेशन में संजय की एक फोन पर सारा अस्पताल सुधा जी के इर्द गिर्द तैनात था। सौम्या और संजय ने मिलकर दोनों बच्चों की कितनी अच्छी
परवरिश की है। ससुराल में सौम्या को सभी बहुत प्यार करते हैं। इसका श्रेय भी सुधा जी संजय को ही देती हैं, क्योंकि जब तक पति का सही सपोर्ट न हो बहू को ससुराल में उचित सम्मान नहीं मिलता। आज वो धन्य हुई जा रही हैं और बेटी, दामाद और उसके पूरे परिवार के लिए सिर्फ दुआएं निकल रही हैं। रूप रंग से बढ़कर है मन की अच्छाई। जो दिल से साफ है वो जीवन पथ पर हमेशा सफल होता है। परेशानियां तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन सफल वही होता है जो स्वस्थ निर्मल हृदय का हो, उसके मन में द्वेष कपट न हो। और आज सुधा जी को जरा भी संशय नहीं कि उनका संजय इस पूरी कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता है। और 100 बात की एक बात, सुधा जी को अब संजय बहुत अच्छा लगता है। हमेशा कहती फिरती है, मेरा दामाद लाखों में एक है। उसके व्यक्तित्व में एक सम्मोहन है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वैसे बात में सच्चाई तो है ही। टैक्सी आ गई और दोनों पति पत्नी बेटी के घर के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।